A very good morning to all B.Ed students, learners, teachers, motivators and well-wishers। आज की इस वीडियो में हम चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद द्वारा B.Ed फर्स्ट ईयर के लिए सब्जेक्ट कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के लिए 2019 में जून 2019 में जो परीक्षा ली गई थी उसके लिए पेपर का निर्माण किया गया था के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के साथ साथ अगर पिछले कुछ वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर लिया जाए तो इससे अच्छे से पता लग जाता है कि यूनिवर्सिटी किस तरह से प्रश्न पत्र का निर्माण करती है और उसी तरीके से फिर पढ़ने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। शेयर इसलिए करें ताकि ये प्रत्येक उस विद्यार्थी तक पहुंच जाए जो वर्तमान में B.Ed कर रहा है। अगर आप इससे संबंधित कुछ अन्य नोट्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन नाम के टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इसमें किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे संबंधित हमारे जो पर्सन हैं वो आपको इसमें जुड़ने में सहायता करेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से अधिकतम सीखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो के साथ साथ अन्य वीडियो को भी जो कि चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर के आधार पर बनाई गई है, शुरुआत से लेके आखिर तक देखें। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में B.Ed फर्स्ट ईयर का जो पेपर होता है वो 3 घंटे का और 80 नंबर के होते हैं। प्रत्येक इकाई में से एक प्रश्न का चुनाव करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रश्न क्रम संख्या 1 जो है वो कंपलसरी है। इसमें प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न के रूप में कुल 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आर्टिकल 51A ऑफ एजुकेशन एंड फंडामेंटल ड्यूटी एंड राइट। 51A नाम का जो आर्टिकल है और उस आर्टिकल में शिक्षा से संबंधित फंडामेंटल ड्यूटी और राइट है के बारे में यहाँ लिखना है। नीड ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF तैयार किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि पूरे भारत में एक समान पाठ्यक्रम लागू किया जा सके ताकि सारा भारत जो है वो शिक्षा के रूप में एक सूत्र में आ सके। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। त्रिभाषा सूत्र जो है उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। हाउ डज कल्चर इन्फ्लुएंस एजुकेशन। संस्कृति जो है वो शिक्षा को किस रूप में किस तरह से प्रभावित करती है। इंग्लिश मीडियम के साथ साथ ही यहाँ इन प्रश्नों का अनुवाद हिंदी में भी किया हुआ होता है। शिक्षा एवं मौलिक कर्तव्यों एवं अधिकारों से संबंधित आर्टिकल 51A। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा 2005 की आवश्यकता। त्रिभाषा सूत्र के फायदे एवं नुकसान। संस्कृति शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बाद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसका के उत्तर हमें करीबन 8 साइड, मैक्सिमम 8 साइड यानी कि 4 पेज पर और करीबन लगभग 30 से 35 मिनट के अंदर करना है। अगर इससे ज़्यादा आप समय लोगे तो या तो आपकी स्पीड और लिखावट दोनों अच्छी होनी चाहिए, अन्यथा आपका एक बड़ा प्रश्न छूट जाएगा जिससे आपकी परसेंटेज जो है वो कम हो जाएगी। इकाई नंबर 1 प्रश्न नंबर 2, सामाजिक रूप से वंचित समूह की शिक्षा के बारे में समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्रिटिकल एग्जामिन अबाउट एजुकेशन ऑफ सोसाइटी सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट्स।
प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा कीजिए। तो इस यूनिट में यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, इन दोनों में से आपको एक ही प्रश्न करना है। अगर आप 2 प्रश्न का उत्तर दे देते हो तो ऐसी परिस्थिति में जो दूसरा आपका प्रश्न है वो चेक नहीं किया जाएगा, एक यूनिट में से एक प्रश्न के ही अंक दिए जाएंगे। अगर आप दोनों प्रश्न कर देते हो तो ऐसे में आपकी एक ही प्रश्न के अंक हो दिए जाएंगे, यानी कि आपका सीधा प्रभाव इस पे बीएड की परसेंटेज पर आएगा। इकाई नंबर 3, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। डिस्कस मेन फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। प्रश्न नंबर 5, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1992 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन मेन फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1992। तो जो 2 शिक्षा नीति है 1986 और 1992, उन दोनों की यहाँ विशेषताएं पूछी गई हैं। प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण के संबंधित मुद्दे एमडीएम, एसएसए और रमसा की व्याख्या कीजिए। यहाँ इन्होंने प्राथमिक शिक्षा यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के संबंध में मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान और रमसा किस रूप में एक तरह से सहायक हैं या इसका किस तरह से प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो रहा है के संबंध में पूछा है। तो ये प्रश्न इसमें यहाँ इन्होंने मूल रूप में 3 जो बिंदु हैं उन तीनों को यहाँ पूछ लिया है। सर्व शिक्षा अभियान और रमसा जो है वो काफ़ी बड़े प्रश्नों में माने जाते हैं, लेकिन यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरह के अगर प्रश्न आ जाते हैं तो पहले आप अपने दिमाग में एक स्केच तैयार कर लीजिए कि आप मिड डे मील को सर्व शिक्षा अभियान से, मिड डे मील को प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण से जोड़ेंगे, उसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान से और अंत में रमसा में। यानी कि आपको उसी 30 और 35 मिनट को 3 भागों में बांट करके और उतने ही पेजों पर इस चीज़ का वर्णन करना है। अगर आप 8 साइड से ज़्यादा पेज लेते हो तो जाहिर सी बात है कि आपका एक प्रश्न जो है वो छूट जाएगा। शिक्षा के व्यावसायीकरण से आप क्या समझते हैं? हमारे देश में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। What do you mean by vocationalization of education? Explain its significance in our country. तो ये प्रश्न भी काफ़ी आसान सा और बढ़िया अच्छा प्रश्न यहाँ इसी यूनिट में इन्होंने पूछा है। कभी कभार एक यूनिट में कुछ ऐसे प्रश्न पूछ ले जाते हैं जैसे उपरोक्त प्रश्न में, प्रश्न नंबर 6 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को मिड डे मील यानी दोपहर मध्याह्न भोजन, सर्व शिक्षा अभियान और रमसा, इन 3 चीज़ों से जोड़ करके पूछ लिया गया है, तो वहाँ हमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा और हो सकता है कि इन 3 बिंदुओं में से एक बिंदु आपने अच्छे से न पढ़ा हो। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपने ये वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का व्यवसायीकरण पढ़ा है, तो आपको उसकी बजाय इस दूसरे ऑप्शन का उत्तर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको उस प्रश्न की तुलना में काफ़ी कम लिखना होगा। भारत के विभिन्न नए आर्थिक सुधारों एवं शिक्षा पर उसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन वेरियस न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। तो ये हमारी चौथी यूनिट का पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9, आरक्षण एवं समतावादी नीति के बारे में समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये प्रश्न भी एक तरह से समालोचनात्मक मूल्यांकन होता है। वहाँ आपने विषय वस्तु को अच्छे से पढ़ा और समझा होता है, तभी जाकर के ये चीज़ें अच्छे ढंग से समझ में आती हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इन सभी प्रश्न पत्रों की PDF कॉपी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ ही टेलीग्राम चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ने से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें
9355695753 नंबर पर भी व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस नंबर पे आप हमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी से जुड़ी हुई किसी बिंदु पर ही चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी अन्य कोई मुद्दा है, कोई समस्या है, तो आप इसे अपने संबंधित कॉलेज में ही संपर्क करें। धन्यवाद।